14 साल तक मैंने मेरे ससुराल वालों को बहुत समझाया कि मेरा जीवन मत खराब करो। माँ जी, आपके बेटे में ये कमियां हैं। ऊपर से ना मेरी केयर करता है, ना मुझे सपोर्ट करता है, ना मुझे मानसिक सुख देता है। ऊपर से आपका बेटा किसी तरह की कोई सुनाई नहीं करता, ना बच्चे के प्रति फर्ज अदा करता है। बस मेरे जीवन को खराब करके ट्राई नाउ की मशीन बना के पटक दिया। फिर माँ जी, सुनने की बजाय अपने बेटे की गलतियाँ एक्सपेक्ट करने की बजाय मेरे पे दोषारोपण, तू ही बदमाश है, तू ही खोटी है, तू ही नागी आगी, तूने हमारे घर को बदनाम करके रख दिया। इस सरोज महारानी, तन्ने मेरी जीवन की बलि चढ़ा दी और मेरी जिंदगी को दिमक लगा लगा के ढस गई तू। और ऊपर से तू क्या कहवा, वाह रे वाह, जोर की निकली भाई तू तो। तेरी जिंदगी में ये कम होता तो तू सह लेती क्या, या तेरी और 3 बहुएं सह लेती? 14 दिन महीना निकालती। 14 साल बर्बाद किए तुम लोगों ने, मेरे कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर क्या हुआ, 14 साल तक मैं इन लोगों को समझाती रही, कोई नहीं समझा, सबने मेरे पर ब्लेम डाला। एक बार मेरा जेठ जयपुर आया, बोला कि है ना, मैंने तेरा नाम बता के पूछी थी किसी पंडित से, तो वो ऐसे बोला कि मेन का नाम है ना, बड़ी सुंदर और क्यूट लड़की है। लेकिन एक बार पता है क्या हुआ था, वो कॉलेज जा रही थी, तो कॉलेज जाते समय किसी है ना जवान लड़के की आत्मा उसके पीछे पड़ गई। इस वजह से है ना तुम दोनों के, पंकज और तेरे बीच में रिलेशन नहीं हो पाता। ये सारी तेरी कमी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उस लड़के की आत्मा तेरे पीछे पड़ गई थी क्या? वाह रे वाह, अपने भाई की कमियों को ढकने के लिए मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम, और ऊपर से अपने भाई को तो भला साबित किया और मेरे ऊपर इस तरह का ब्लेम डाला अपने भाई का घर बसाने के लिए। जोर के ही काम करे तुमने। फिर क्या हुआ, 14 साल तक इन लोगों ने कोई बात समझने की कोशिश नहीं की। फिर मैंने फेसबुक पे पोस्ट चालू कर दी। जब मैं रिक्वेस्ट करने गई, भाई साहब कम से कम इतनी सारी प्रॉब्लम है, मेरी 60-70 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी भाई साहब प्लीज़ काम धंधे की सेटिंग कर दो। तो क्या बोले, हम तेरा हक नहीं है, हम कुछ नहीं देंगे। मैं बोली काम धंधे की सेटिंग नहीं कर सकते ना, तो भाई साहब प्लीज़ मेरी हथेली में ही कुछ रख दो। बोले किस हक से मांग रही, किस हक से मांग रही, क्या हक है तेरा? फिर मैं बोली अच्छा भाई साहब, लास्ट में तीसरी बार, भाई साहब हिस्सा दे दो मेरा। तो बोले हिस्सा किस बात का, जब तक माँ बाप जिंदा है ना तब तक कुछ ना देंगे। मैं बोली भाई साहब अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ हर तरह से, और मुझे ज़रूरत है भाई साहब, 13 साल से तो मैंने आप लोगों से कुछ नहीं मांगा था, भाई साहब अब दे दो। बोले हमारे घर में नहीं बोल सकती, निकलो यहाँ से, कुछ ना देंगे तुझे। इस तरह से किया। फिर मैंने, और मुझे मेरा देवेंद्र चौधरी भाई साहब ऐसे बोला कि है ना तू तो अपने पति से ही संतुष्ट नहीं है, तू तो जीरो है, क्या करेगी, जब जो करना है ना कर ले, कुछ नहीं कर सकती तू, जो तेरे से बनता है ना वो कर ले। फिर मैंने परेशान होके हर टाइप के दुख सह के मैं इतनी परेशान हो गई कि फिर मैंने ना फेसबुक पे पोस्ट चालू कर दी। अब फेसबुक पे जब पोस्ट डाली ना, तो किसी ने जाके बोला होगा कि तुमने उस लड़की के साथ गलत किया है, तुम्हारी गलती है, तो तुम उस लड़की से बात करके आओ। तो फिर मेरा बड़ा जेठ, मेरे मौसा ससुर सीताराम सराफ जी, और जो मेरे मेहंदड़ के फूफा ससुर है जो फर्नीचर की शॉप है, वो आए तीनों चल के। तो मेरा बड़ा वाला जेठ पता है क्या बोल रहा, एक बात बता, माँ तो है ना बेटे की कमियों को ढकेगी ना, बेटे की कमियों को ढकेगी ना माँ। मेरे को एक बात बताओ, कल को विनायक गलती करे, कोई भी 2 बच्चों में एक बच्चा लड़ी आए, दो बच्चे आपस में लड़ी आए और विनायक गलती करी आए, तो मैं विनायक की गलती को ढकूंगी क्या, इसको शेर बनाऊंगी क्या गलती ढक के? तुम लोगों ने हमेशा पंकज की गलतियों को ढक के और मुझे ही बुरा बनाया, ऐसा किया तुम लोगों ने। और फिर यहाँ पे आके बोला एक बात बता, माँ तो बेटे की कमी को ही ढकेगी ना। मेरे को एक बात बताओ, माँ ने तो ढकी, माँ के ढकने के लिए तो तुमने इस तरह की बात बना दी। मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने समझने की कोशिश की क्या? तुम लोगों ने मेरे पे ब्लेम डाला, इतनी बड़ी बड़ी बात बनाई आप लोगों ने, और फिर यहाँ मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। पंकज के न तो है ना मीनू, पंकज के तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया है, तो है ना बहुत परेशान हो रखा है, पंकज तो बीमार है, ताकि मैं इन लोगों के धोखे में आ जाऊँ और मेरा और जीवन बर्बाद करते रहे। इन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया। और वहाँ गई तो ये मेरा सुंदर जो मेरा बड़ा जेठ जी है ना, ये बोला कि पैसे पेड़ पे लटक रहे हैं क्या जो तुझे तोड़ के देते, सरसों दहली पे लेके घूम रही है क्या? मेरे को एक बात बताओ, मेरी ज़िंदगी पेड़ पे लटक रही थी क्या जो तुम खा गए? सारी मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। तुमने मेरे को इतना बर्बाद किया कि मेरा मरने को मन होने लग गया। अब मैं थक चुकी तुम लोगों से, निकलो सारे मेरी ज़िंदगी से बाहर, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को।
कोई कसर नहीं छोड़ी तुम लोगों ने। मुझे रुलाओगे ना, तुम्हारा विनाश निश्चित है। इतनी अंधेर पार करिए तुम लोगों ने, कोई कसर नहीं छोड़ी। शर्म नहीं आई तुम लोगों को एक मासूम लड़की के साथ ये सब करते हुए? धोखे में रख रख के तो तुम्हारा भाई जीवन बर्बाद करता रहा और बाकी सारी कसर तुमने पूरी कर दी। धोखे में रख के तुम लोगों ने मेरी शादी पंकज के साथ कराई, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही तुम्हारी माँ के कारनामे ओपन में आ गए थे। साड़ी का पल्लू सेट करी थी मेरी फ्रेंड निधि, फिर ऐसे बोली कि है ना कि नुमाइश के लिए जा रही है। आई कमरे में मेरे सासू महारानी बोली नुमाइश के लिए जा रही है क्या? अच्छा, मैं समझ गई ये बात किस लिए बोली थी तू मुझे, क्योंकि तेरे बेटे में कमियां थी और तूने इसी इतनी बड़ी और इतनी गंदी बात इसलिए बोली कि अपनी बेटे की कमियों को ढकती रहे और इस तरह के लिए मुझे फोर्स करती रहे। तू इस तरह से बोली मुझे, कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर। फिर मेरे को किसी ने गिफ्ट दिया था एक 2 लाइन का सेट, मेरी बुआ ने, ये पता नहीं मौसी ने मुझे 2 लाइन का नग का सेट गिफ्ट दिया था। तो वो क्या हुआ, मैं पहन लिया। मेरा सेट तो मैं ही पहनूंगी ना, तो मेरे गले से उतरवा लिया वो सेट। बोली सेट को निकाल दे, फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी इसकी। 180 150 का सेट होगा, लेकिन मेरी सासू की औकात देखो। मेरा सेट, मुझे मिला हुआ सेट मेरे गले से उतरवा लिया। बोले इस सेट को निकाल दे, फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी, ये तो मैं अपनी बहन की लड़की रामानिशी को दूंगी। मेरी चीज़ तू रामानिशी को देगी? मेरा जीवन भी बर्बाद कर दिया। और मेरे पास एक संदूक थी मेरे बाप की दी हुई, उस संदूक पे भी अपना कब्जा बना लिया। इतना सब कुछ किया, अपना सामान उसमें रखती रही और उस पर कब्जा बना लिया। और जो भी मुझे कोई देता खर्चा मैं करके आती, रख खुद लेती। इतनी होशियारी करी, कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर जब मैं मान लो खाना भी खाने रसोई में चलती तो ये बोलती बरबर हाथ निकाल लो और खाओ, बरबर हाथ निकालो और खाओ। क्या खिला रही थी तू मुझे? मेरा जीवन खा रही थी तू। सरोज नाम है तेरा, नाम की चढ़ के काम। नाम तो सरोज का मतलब तो समझती होगी, सरोज और पंकज का मतलब क्या होता है? काम तुम्हारे किचड़ के, सारे कारनामे तुम लोगों के गलत निकले। नाम में फैमिली और काम तुम्हारे ऐसे। एक मासूम लड़की के जीवन से खिलवाड़ किया तुमने, अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया तुम सब लोगों ने, भुगतोगे सारे के सारे। शर्म आनी चाहिए, घिन होने लगी है मुझे तुम सबसे। निकला मेरी ज़िंदगी से बाहर। मेरे बच्चे का हक आराम से दे दो, वरना किसी हद तक गुजर जाऊंगी मैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं दिया ना मेरे बच्चे का हक आराम से तुम लोगों को, जैसे तुमने मेरे 14 साल बर्बाद किए ना, 14 साल के लिए जेल भिजवाऊंगी, चाहे कुछ से कुछ करना पड़े मुझे। और तुम लोगों की जो ये अब तक जो बदनामी हुई है ना सारी, और अच्छे से जो कसर बाकी है ना सारी अच्छे से कसर पूरी कर दूंगी। इसलिए सुधर जाना।